नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम ठीक ठाक। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत। सफल वन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, एक कदम सफलता की ओर। देखिए, इसके पहले की वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता से संबंधित कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा की। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखनी है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दे रखा है कि आर्य शब्द इंगित करता है। तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो आर्य शब्द है वो श्रेष्ठ को इंगित करता है। किसको करता है? श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? देखिए, इसको जानने से पहले हमने आपको पहले बताया था कि 3 चीज़ों को याद रखिएगा, यह परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। पहला मैंने बताया था कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, कौन से? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक है, और 10 राजयुद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। कौन से? 7वें मंडल में। किसका? 10 राज युद्ध का वर्णन। ठीक है, और ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। याद रखिएगा कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि त्रय नाम है। देखिए, 4 वेदों का उल्लेख है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन जो त्रय नाम है वह 3 वेदों के लिए है। ठीक है, किसके लिए? 3 वेदों के लिए। कौन कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। देखिए, जो अथर्ववेद है उसमें जादू, टोना, टोटका, इन सभी चीज़ों का उल्लेख है और आयुर्वेदिक से संबंधित चीज़ों का उल्लेख है। इस वजह से उसको इससे अलग रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है? तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि ऋग्वेद में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और कौन कौन से वर्ण हैं? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य। ठीक है, इसकी चर्चा 10वें मंडल में है। ठीक है, याद रखिएगा, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। ठीक, हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद आपका कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, याद रखिएगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि यज्ञ की चर्चा यजुर्वेद में की गई है। कहाँ की गई है? तो यजुर्वेद में। ठीक है, याद रखिएगा। देवताओं की चर्चा किस में की गई है? तो ऋग्वेद में की गई है। ठीक है, उपासना, गीत, भजन की चर्चा किस में की गई है? तो सामवेद में की गई है। ठीक है, और टोना, टोटका, माया, ये सब चीज़ों की चर्चा किस में की गई है? तो अथर्ववेद में की गई है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न 4 वेदों में से किसी एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, इसी वजह से अथर्ववेद को त्रयवेद से अलग रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो तृतीय मंडल में। याद रखिएगा, तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ठीक है, और 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद पुस्तक है। मैंने बहुत अच्छे से ये बात बताई थी कि जो उपनिषद है वह किस चीज़ पे आधारित है? तो दर्शन पर आधारित है। याद रखिएगा, उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर आधारित। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि ऋग्वैदिक काल में किस नदी को सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण माना गया है? तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा सरस्वती नदी को।
ठीक है। देखिए इसको और भी अन्य नामों से जाना जाता था, माते तमा, नदी तमा, ठीक है। याद रखिएगा कि ऋग वैदिक काल में सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो सरस्वती थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुख था। यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ, ठीक है। देखिए मूर्ति पूजा तो हटा दीजिए, भक्ति भी हटा दीजिए, प्रकृति पूजा और शक्ति हटा दीजिए। यहाँ पर जो आपका सही जवाब है प्रकृति पूजा और यज्ञ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि ऋग वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे। यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा व्यापारी, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो व्यापारी होते थे उनके लिए पड़ी शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। किसमें, ऋग्वैदिक में। देखिए यहाँ पर जो पड़ी होते वो ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। एक तरह से आप इनको सूद खोर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस नाम से, सूद खोर के नाम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा अथर्ववेद में। मैंने आपको पहले भी बताया था, टोना टोटका आयुर्वेद चिकित्सा से संबंधित चीज़ों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो अथर्ववेद में, ठीक है। चलिए हमारा अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्न में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे। तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब है वह हो जाएगा इंद्र देवता। कौन थे, तो इंद्र देवता, ठीक है। देखिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।